इंडिया सेफ्टी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 आव्यू, इसका एक्सरसाइज सी। तो हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। हम आज पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज सी, क्योंकि ए और बी हमने समझा दिया और वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज सी में। एक्सरसाइज सी का पहला क्वेश्चन है इफ एक्स, ठीक है, पहला प्रश्न बोला है एक्स का मान अगर 1 3 2 4 हो और y का मान -1 2 और 2 -1 हो तो 2x - 3y ज्ञात कर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब जब आपने एक्सरसाइज बी में सीख लिया कि कैसे जोड़ते हैं ए और बी के मान को, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को, तो अभी आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अब कंडीशन क्या है, x का जो वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, y का जो वैल्यू है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को आपस में घटा देना है, बस। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही कंडीशन मिलेंगे। a या b का कुछ मान देगा, उसमें मल्टीप्लाई करने को बोल सकता है, फिर दोनों को जोड़ने, फिर दोनों को घटाने को बोल सकता है, दोनों में भाग करने को भी बोला जा सकता है। यही बस कंडीशन होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल ही समझाऊं तो आप सारे प्रश्नों को बना लेंगे, पर हमारा फर्ज है आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो ध्यान से बने रहिए वीडियो में, कॉपी निकाल करके बैठे और पुस्तक आपके पास होना चाहिए। प्रश्न मैंने लिख दिया है, अब कंडीशन के अनुसार हमें प्रश्नों को बनाना है। तो x के साथ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई, y के साथ 3 तो 3 का मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम याद करेंगे 2x, तब हम x के जो वैल्यू उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये कैसे आया, इस 2 का गुणा करने पर आया। ठीक, अब मैं याद कर लूंगा 3y, तो y के मान में 3 का मल्टीप्लाई जो -1 2 और 2 -1 है इसमें, तो अब हमें मिलने जा रहा है 3 का -3 और 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6 और 3 का -3। ठीक, जब दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुका है तो अब हम ज्ञात करेंगे 2x - 3y। तो 2x का मान क्या है, ये है, इसको रखेंगे 2 6 4 8, माइनस करके लिखेंगे 3y के वैल्यू को, जो कि है -3 6 6 -3। अब चूंकि दोनों को माइनस करना है तो चलिए माइनस करते हैं और आंसर लिखते हैं। जब मैं घटाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है 2 के साथ हमें घटाना है -3 को, तो इस तरह से लिखेंगे। 4 के साथ घटाना है 6 को, 6 के साथ घटाना है इस 6 को, और 8 के साथ घटाना है इस 3 को। अब पहले से कोई चीज माइनस में होते हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। इसके बाद आएगा आंसर। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 में 4 जाएगा, -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 6 उसके सामने माइनस, तो माइनस आंसर होगी। 6 6 कट गए तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब हमारा फाइनल आंसर नीचे लिखने जा रहे हैं 3 2 5, 0 का 0, -2 का 2, 8 3 11। तो ये है हमारा पहला आंसर, जो कि आपको मिल जाएगा आपके राइट साइड में। जब भी प्रश्न दिया जाता है तो उसके लास्ट में आंसर दिया जाता है सामने में, वो आपको मिल जाएगा। तो समझ आया। चलिए बनाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में a का मान दिया है, b का मान दिया है, पर कंडीशन है 3a + 6b + 2i। अब i का मान तो दिया नहीं है, पर कैसे बनाएंगे, तो चलिए आपको बताता हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। a और b के मान में a में 3 का गुणा और b में 6 का गुणा करना है, तो चलिए पहले वो करते हैं। हमने लिखा a 3a ज्ञात करने के लिए a का मान और बगल में ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स के बाहर 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3 हुआ, 3 शून्य 0 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 ज्ञात हो गया। अब 6b ज्ञात करेंगे, तो b का मान लिखे, 6 बाहर में लिखे, तो 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, फिर 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, अब चूंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सुन लीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो इस तरह से हमने सब मान को लिखा। अब आई का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए आई का मान बहुत सिंपल है, आपको लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब तीनों रो में 3 3 जीरो रहेगा समझो, उसमें से फर्स्ट में 1 रहेगा, सेकेंड में 1 रहेगा, यहाँ थर्ड में 1 रहेगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड रो में सेकेंड नंबर 1, थर्ड रो में थर्ड नंबर 1, और बाकी जो खाली बचे उसको 0 रख दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि आपको पहले 1 0 0 लिखना है, फिर 0 1 0 लिखना है, फिर 0 0 1 लिखना है, और ये आपका आई का मान निकल गया। 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो जहां जहां आई का मान है वहां 2 आ जाएगा, हो गया। अब तीनों को जोड़ना है, ये हमारी कंडीशन है, तो हमने कंडीशन को लिखा, तीनों के मान को लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि पहले वाले का 3, इसके वाले का 18 और इसके पहले वाले का 2 आपस में जोड़ेंगे, तो इस तरह से। अब देखिए दूसरे वाले में 0 है, 6 है, 0 है, तो 0 में 6 से जोड़ के आखिर 6 ही होना है, तो मैंने सिर्फ 6 लिखा। ठीक, अगला है तीसरे में 6, इसका 6 और इसका 0, मतलब 6 + 6 जुड़ेगा, 0 जोड़ के कुछ होना नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे, आप लिख सकते हैं। अगला है 0 6 और 0, मतलब आप सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद है 6 12 और 2, हम लिखेंगे इस वाले में 6 + 12 + 2। अगला क्या है 9 18 0, तो हम सिर्फ लिख देंगे 9 + 18। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट में हमारा दिया है 3 0 0, मतलब हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अगला दिया 6 12 और 0, लिख देंगे 6 + 12। ठीक, लास्ट है हमारा 9 12 और 2, लिख दिया हमने 9 12 + 2। अब हम नीचे आकर के अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, तो देखिए 18 तो 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 6 का 6 और ये 6 6 12, फिर से 6 12 6 18 और 2 20, 9 कम 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो अगला आपका 27 आएगा। ये 3 रहा, ये 18 हो गया, और ये हुआ आपका 21 और ये 2 23। ठीक, तो अब हम आंसर मिलाएंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। 23 6 12, 6 20 27 और 3 12 23, हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। तो कंडीशन जो भी हो, आप सारे प्रश्नों को खुद ब खुद हल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज सी के आगे के क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा, और होमवर्क आपका यही रहेगा कि जो बाकी के 5 प्रश्नों में से 2 मैंने बना दिए, तो 3 आपको बनाना है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, देखिए मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने ए का मान लिखा है ये 1 2 0 3, बी का मान लिखा है 4 2 1 3। ठीक, मैंने कंडीशन दिया कि ये 1/3 ए प्लस 1/2 बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए के मान में 3 का भाग करना है, बी के मान में 2 का भाग करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो आपका काम बस इतना होगा, जहां पर 3 का डिवाइड करना है डिवाइड हो जाएगा, और कुछ जगह नहीं कटेगा तो बट्टे में रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ए के मान में 3 को डिवाइड करूं, मतलब मुझे मान लीजिए ज्ञात करना है 1/3 ए ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए के हर मान में बट्टे में 3 लिख दूंगा, यहाँ भी बट्टे में 3 लिख दूंगा, यहाँ भी बट्टे में 3 और यहाँ भी बट्टे में 3। इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, ये तो नहीं कटेगा तो ये 1/3 ही रहेगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा पर ये 3 से 3 कट के 1 आएगा। सेम आप 1/2 बी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आपको 4 के नीचे में 2 लिखना है, और 1 के बट्टे में 2 लिखना है, 2 के बट्टे में 2 लिखना है, 3 के बट्टे में 2 लिखना है। ये लिख लिए, 2 से 2 कटा तो आप लिखेंगे 2 दूनी 4, ये नहीं कटा तो 1/2 ही रहेगा, ये कट गया तो ये 1 रहेगा, ये नहीं कटा तो ये ऐसे रहेगा। अब दोनों को आपको जोड़ना है, तो प्लस करना तो आपको मैंने सिखा दिया है,
दोनों को साथ साथ लेकर के जोड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अगर बट्टे वाले संख्या जोड़ना घटाना नहीं आता तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक, अब उस प्रश्न को कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो अगर मैं अब दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो उनके मान है पहले वाले का 1/3, इसका 2 लिख लिए, उसका है 2/3 और इसका है 1। अब फिर से इसका देखेंगे 0 आया है, उसमें हम 1/2 को जोड़ेंगे और इसका है 1, उसमें इसके 3/2 को जोड़ना है। अब ध्यान से देखिए, यही मेन है आपका। इसको समझ गया तो आगे के प्रश्न आपसे बन जाएंगे, आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ने के लिए आप 1/में और 1/में नहीं है तो आप हर समान कर सकते हैं, या फिर इसके हर में जो है उसको इसमें गुणा कर सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6/3 रहेगा, उसी तरह से 3 एकम 3/3 रहेगा। अब 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ 1/2 रहने दो, उसको कुछ ना जोड़ो। अब ये भी वैसे होगा, 2 एकम 2 प्लस 3 का 3/2 का 2। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, बस ये गुणा हो रहा है तो वो बदलेगा। तो 2 क्या हो गया 6, यहाँ पर 1 क्या हो गया 3 और यहाँ पर ये क्या हो गया 2 एकम 2 हो गया। अब हमारा फाइनल आंसर अगर आप पूछेंगे तो देखिए 6 और 6 में जोड़ेंगे तो वो 7/3 हो गया, ये रहेगा 1/2 ही रहेगा, ये जुड़ करके हो गया आपका 5/3, ये हो गया आपका 5/2, ये आपका आंसर है। समझ आया? वही काम करना है। तो मुझे उम्मीद है बेसिक सा प्रश्न है, जोड़ना घटाने टाइप का है। अगर बट्टे वाला आपको नहीं आता था तो मैंने ये भी समझा दिया, तो अब आपसे बन जाना चाहिए। तो आपका होमवर्क यही है, तीसरा चौथा पांचवा प्रश्न आप बना करके मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगा आपका बन गया, तो मैं अब अगले एक्सरसाइज में पहुंचूंगा। लेकिन कमेंट आया और पता चला कि नहीं बना है या बन भी गया है तो उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।